हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा? तो जो सत्यमेव जयते शब्द है इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द को। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सांची का स्तूप है इसे कौन से शासक ने बनवाया था? तो इसे मौर्य शासक अशोक ने। मौर्य शासक अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। जो सांची का स्तूप है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो केंद्रीय औषधीय शोध संस्थान जो है यह आपका लखनऊ में है। कहां पर है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, आशापुरा देवी या सुभद्रा कुमारी। सही आंसर क्या होगा? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला थी वह आशापुरा देवी थी, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह आपका हैदराबाद में है। कहां पर है? तो हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है यह क्यूबा को कहते हैं। किसे? क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो जो मीनाक्षी मंदिर है यह आपका मदुरई में। कहां पर है? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह है यह आपका बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है और सौर परिवार का सबसे जो बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो भारतीय संविधान है इसमें प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। इसे कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है यानी सबसे पुराना जो पर्वत है यह अरावली है, भारत का प्राचीनतम पर्वत। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? सही आंसर क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित काल गुरली है यह स्वर्ण उत्पादक के लिए यानी सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं गूलर, कटहल, फर्न या आर्किड। सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो याद रखिएगा फर्न। फर्न के पौधे में फूल नहीं होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो जो पोलियो के टीके की जो खोज है यह जॉन साल्क ने। किसने किया था? जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। भारतीय दर्शन की
प्रारंभिक शाखा कौन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है, तो यह आपका है सांख्य दर्शन। जो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है वह सांख्य दर्शन है। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। जो आपका बंगाल है यहाँ पर एक वर्ष बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था। कौन से साल में? 1943 में। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था और इस अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। सही जवाब क्या होगा, तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज 1921 में कब किया गया था? 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। इनका नाम याद रखिएगा, है ना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। आजादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आजादी से पहले जो पहला अनौपचारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था यह 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? आजादी से पहले पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शंस हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, आर्य सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सही आंसर क्या होगा, तो जो मातृ देवी की पूजा है कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है मातृ देवी की पूजा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है भीलवाड़ा का जैन मंदिर, इसे जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था, भीलवाड़ा के जैन मंदिर का। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर क्या होगा, तो जो भारत का समुद्री मार्ग है इसकी जो खोज किया गया था वास्को डिगामा के द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। और ये जो वास्को डिगामा था यह किस देश का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। सही आंसर क्या होगा, तो भारत में जो पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी खोली गई थी यह आपका सूरत में खोली गई थी। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहे। जो बेगम हजरत महल थे उन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से सेनाओं का नेतृत्व किया था, यानी लखनऊ से संबंधित रहे बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वह नील किसानों के समर्थन में किया था, और एक कहां पर किया था, तो चंपारण बिहार में किया था। चंपारण में किया था, जो बिहार राज्य में पड़ता है। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने जो नील किसानों के साथ था, समर्थन में था, है ना, नील किसानों के समर्थन में था, और एक कहां पर हुआ था, तो चंपारण में। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था समाचार पत्र केसरी का संपादन। जो समाचार पत्र केसरी था यह मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की जो शुरुआत करते हैं 12 मार्च 1930 को करते हैं। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत और कहां से करते हैं, तो साबरमती आश्रम से। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, यानी कि हूबहू पृथ्वी के आकार का हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह है, तो यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के समान आकार का है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा,
तो वायुमंडल जो है इसकी जो सबसे निचली परत है इसे क्षोभ मंडल क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है यह आपका लद्दाख का पठार है। कौन सा है? अगर भारत के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो लद्दाख का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी जो सबसे लंबी नदी है यह आपका गोदावरी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो पश्चिमी घाट है इसके उत्तरी भाग को कौन से नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट। जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? जो भारतीय संविधान था यह आपका पूर्ण रूप से बनकर 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950, यानी इनमें से कब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हुआ। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो अगर भारत में बात करें राजनीतिक शक्ति के प्रमुख स्रोत की तो यह भारत की जनता है। भारत की जो जनता है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट विषय या समवर्ती सूची। सही आंसर क्या होगा? तो जो शिक्षा शब्द है ना यह आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है शिक्षा शब्द। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? जो पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार होता था, लेकिन वर्तमान में बात करें तो यह मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। कितना क्या है? वैधानिक अधिकार है। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार को अब क्या बना दिया गया है? वैधानिक अधिकार। यानी याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार की जो वर्तमान स्थिति है वह वैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जो भारत का संविधान है इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। और भाग 4 में, किस भाग में? भाग 4 में दिया गया है डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है भारत के संविधान के जो अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? जो यूनाइटेड नेशन है इसका सदस्य भारत कब बना था? तो आपको याद रखना है 1945 में, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? जो अर्थशास्त्र का नोबेल है ना इसकी शुरुआत 1968 में किया गया था, है ना। और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाना शुरू किया गया था? तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा। याद रखिएगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिए जाने का आरंभ किया था स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अगर दूरी डिस्टेंस की बात करें तो इसके मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह पारसेक होती है ना। एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में, ठीक है। तो जो पारसेक होता है ना वह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति का जो नियम है इसके जो प्रतिपादक हैं ये कौन है? तो आपके न्यूटन है। न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग होता है यह आपका कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? सही आंसर क्या होगा?
तो जो चीनी यात्री फायान था यह भारत कब किसके शासन काल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत आया। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो उगते हुए सूरज का देश जो है यह जापान को किसे कहते हैं? जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो यह नॉर्वे को कहते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो विश्व शिक्षक दिवस है यह आपका 5 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? जो मौलिक कर्तव्य है इसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। और अगर भाग की बात करें तो भाग 4 क में है। किस में है? भाग 4 क में है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन जो सी होता है सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। किसमें? आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जो सूर्य ग्रहण है इसकी स्थिति कब बनती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में। कहां पर? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। निम्न में से कौन हड़प नीति से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो आपका हड़प नीति से जो संबंधित है यह लॉर्ड डलहौजी जो हैं हड़प नीति से संबंधित है। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? जो हिंदी फिल्म है पद्मावत यह कौन से लेखक की रचना पर आधारित है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। किसके? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है फिल्म पद्मावत। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? जो सोमनाथ मंदिर है यह आपका भारत के गुजरात राज्य में है और इस पर आक्रमण जो है महमूद गजनी ने किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।